गिर राजकुमारी। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं गिरिराज कुमारी बड़े आदर्श के सहित सुनो कि ये भगवान की कथा जो है कलयुग रूपी पाप वृक्ष को काट देने वाली है। जैसे कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा जाता है, कुल्हाड़ी वृक्ष को काट देती है, वृक्ष जड़ से अलग हो जाता है। इसी तरीके से ये भगवान की पावन कथाएं ये कलयुग रूपी पाप वृक्ष को जड़ से काट देती है। इतना ही नहीं, कहा तो बहुत कुछ गया है, लेकिन हम थोड़ा ही समय देखते हुए और वक्त के मुताबिक दूसरी बात क्या कह रहे हैं। राम कथा कल कामद गाई सुजन सजीवन मूरे सुहाई। भगवान की कथा कामधेनु गाय के समान है, सज्जनों को सजीवन मूर की तरीके से जीवन देने वाली है। और उस कथा को जिन लोगों ने सुना है वो तो बहुत ही भाग्यवान है, फायदा हुआ होगा। सुना है लोगों के मुंह से कि कथा तो बहुत सुनी है, बलप्रीत न सामुझनी की तना ही कथा सुन लागे प्रीति। एक तो कारण यह है कि उनका प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं है, प्रभु पद प्रीत। अब प्रभु के पद चरणों में जब प्रीत नहीं तो समझदारी उनकी कैसी है। न सामुझनी की, जिनकी समझ ही नीकी नहीं है उनके लिए भगवत कथा भी नीकी नहीं है, फीकी है, फीकी है, फीकी है। अब प्रीत क्यों नहीं है, प्रभु चरणों में प्रीत क्यों नहीं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कथा हमारे लिए फीकी क्यों है। इसलिए बिन सत्संग न हरि कथा। कथा तो है लेकिन सत्संग नहीं है। बिन सत्संग न हरि कथा तय बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। कथा नीकी होते हुए भी फीकी है, और वो फीकी क्यों है कि सत्संग नहीं है। जो लोग सत्संगी होते हैं उन्हीं लोगों को जो कथा नीकी होती है, फीकी भी होती है तो भी नीकी होती है। नीकी किन लोगों के लिए? जिन्होंने सत्संग किया है। सत्संग क्या है? सताम संगा इति सत्संग, संतों का संसर्ग किया है, संतों के सानिध्य में जो जीवन जिया है, संतों की सेवा और शुश्रूषा में अपना जीवन का समय दिया है, उन प्यारे दीवानों को पूछो जाकर के कथा नीकी है कि फीकी है। और जिनको डायबिटीज की शिकायत होती है उनके लिए तो मिठाई वैसे भी नीकी नहीं होती। कितनी भी सुंदर हो, कोई भी मिठाई हो, लेकिन बेचारे डायबिटीज वालों को नीकी नहीं। तो जिनको प्रभु की कथा नीकी नहीं लगती है वो समझ लो उन्हें एक प्रकार की डायबिटीज है। अब डायबिटीज है तो कथा नीकी नहीं लगती है, और कथा नीकी लगना जीवन का पहला कर्तव्य है, और नीकी लगती नहीं। तो ऐसा डॉक्टर खोजना चाहिए कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए।
कथा नीकी लगना चाहिए, लेकिन कथा नीकी नहीं लगती है। कारण क्या है? कारण है कोई कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए मुझे ऐसा डॉक्टर ढूंढना चाहिए जो हमें कथा नीकी तो नीकी लगे सो लगे ही, लेकिन फीकी भी नीकी लगने लगे। क्यों? राम जब नीका है तो राम की कथा नीकी है तो नीकी है, और राम की कथा तो अगर राम की है तो फीकी है तो बहुत नीकी है, बहुत नीकी है, बहुत नीकी है। इसलिए बिन सत्संग न हरि कथा, चाहे बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तो ये सज्जनों, जब तक लोग सत्संग प्रेमी नहीं बनते हैं तब तक कथा प्रेमी बन नहीं पाते हैं। सत्संग प्रेमी नहीं बनते हैं तब तक कथा प्रेमी बन नहीं पाते हैं। हाँ, कथा सुनने वाले हो सकते हैं, हाँ कथा देखने के प्रेमी हो सकते हैं, कथा में आकर के घूमने घामने के प्रेमी हो सकते हैं। अरे थोड़ी और नेक अच्छी भाषा में कह लो, किसी मिट्टी में आंखें सेकने के प्रेमी हो सकते हैं, लेकिन कथा के प्रेमी नहीं हो सकते। कथा के वक्ता हो सकते हैं, कथा के गायक हो सकते हैं, कथा के प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन कथा के प्रेमी नहीं हो सकते, व्यवहारी हो सकते। तमाम कारण हैं जो कथा के हो सकते हैं, लेकिन कथा के प्रेमी कथावाचक भी नहीं हो सकते हैं। वाचक हो सकते हैं, प्रेमी नहीं हो सकते। तो राम कथा के प्रेमी कैसे हैं? अरे राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सत्संगत नित प्यारी, जिनको सत्संगत नित प्यारी। राम कथा के वे अधिकारी है कौन? जो ऊपर हम पढ़ाए आए। राम कथा के अधिकारी कौन है? वे अधिकारी हैं जिनको संतों का संग नित्य प्रिय है, जिन्हें सत्संगत नित्य प्रिय है। उन लोगों के पास सर्टिफिकेट है, प्रमाण है कि वे कथा के प्रेमी बन सकते हैं, बनते हैं, कथा के अनुरागी होते हैं और अधिकारी हो सकते हैं। अनाधिकारी भीड़ कितनी भी हो सकती है, लेकिन कथा प्रेमी नहीं हो सकते। कथा प्रेमी वो ही हो सकते हैं और जो सत्संगी हो सकते हैं। तो सज्जनों, हमसे पूर्व वक्ताओं ने जो कुछ सुनाया है आपको, बहुत उच्च कोटि से बहुत अच्छा सिद्धांतगत आप लोगों को समझाया बुझाया है, और सब लोग समझ के चले गए। फिर हम काहे को ही आड़े? हम जासों अड़े। सिद्धांत ये कहता है कि पंडाल में अगर एक भी जिज्ञासु है तो मंच की ओर से समय देना चाहिए। इसलिए ऐसे होते हैं कैसे, जिन्हें भगवान ढूंढते हैं, भगवान ढूंढते हैं। अब कौन सी बात अच्छी? भगवान को ढूंढना चाहते तो ढूंढो। काशी गया में भटकता खुद की खबर नहीं, और दिलदार तेरे पास था तुम करता नजर नहीं। हज करने को चले मुसलमान हिंदू गया जी जाते हैं, और दीवारों से सर को पटका मंजिल सही नहीं। हिंदू कहेंगे राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ रहे, मरम न कहा। तो अगर ढूंढना चाहते हो हिंदुस्तानियों, ये राष्ट्र
के तैयार हो जाओ। तमाम ऐसी टुकड़ियां हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे दल हैं जो भगवान को ढूंढते हैं। मथुरा में ढूंढते, हरिद्वार में ढूंढते, वृंदावन में ढूंढते, काशी में ढूंढते, गया में ढूंढते, जहां मन आता तहां ढूंढते। तजुर्बेकार लोगों को मैं तभी पहचान गया था जब मैंने जनरेटर की आवाज सुनी, क्योंकि जनरेटर तो पंडाल में लगाना चाहिए लोगों को। जनरेटर की इतनी दूरी कर दी है, जो मंच से कोई बोल रहा है तो उसका बड़ 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 बाजार लग रहा है। जनरेटर की मानस में कहा है क्या, बालक राख है महतारी। जैसे बालक को माँ रखती है, कैसे रखती है माँ? कोई काम कर रही है, बच्चा छोटा है, साल 2 साल का, तो उसको जो है महतारी उस पर ध्यान रखती है। रोटी बना रही तो अपनी रोटी भी बना रही, लेकिन अपनी तिरछी नजर बच्चे पर भी रखती है। महतारी अपनी रोटी को भी न जल जाए इसका भी ख्याल है, लेकिन बच्चे के पैर में कहीं कांटा न लग जाए इसका भी ख्याल है। बच्चा कहीं गड्ढे में पैर न पड़ जाए इसका भी ख्याल है, और कहीं टिक्कर हमारा जल न जाए इसका भी ख्याल है। मेरी रोटी भी खराब न हो जाए और बच्चे के भी कहीं चोट न लग जाए। इस तरीके से ये भगवान देखते हैं। एक वो है जो भगवान ढूंढते, एक वो है जो भगवान देखते, एक वो है जिन्हें भगवान को ढूंढते और देखते हैं। जो लाइन आपको अच्छा लगे उसको अटेंड कीजिए। बोल गुरुदेव भगवान।